एक्सिस 125 इंडियन टू व्हीलर मार्केट का सबसे पॉपुलर स्कूटर है। इसकी कुछ खास बात है जो कि इसको सच में सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाता है, जैसे कि ये लंबी सीट, एग्रेसिव और अच्छा फैमिलियर डिजाइन, और यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस, इंटरनल स्पेस, उसके अलावा इसकी माइलेज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस स्कूटर को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं और ज्यादा फैमिली पर्पस के लिए बेटर स्कूटर बनाती है। तो इसी के आज के एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्कूटर को लेने के सबसे आसान रास्ते में, फाइनेंस में। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली पर्पस के लिए एक अच्छा सा स्कूटर लेना चाहते हैं जो कि उनके फैमिली यूज में भी काम आए, ज्यादा लोग भी बैठ जाए और चलने में भी अच्छा और माइलेज भी अच्छी खासी दे, और उनका नहीं होता है बजट। तो ऐसे ही लोगों के लिए मेरा ये वीडियो होने वाला है जो कि होगा फाइनेंस से रिलेटेड। इस केस में क्या होता है कि आपको डाउन पेमेंट के रूप में आपको कुछ अमाउंट देना होता है, बाकी जो पैसा होगा वो बैंक देगा, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में उस पेमेंट को वापस करोगे। फाइनेंस जो ऑप्शन होता है वो आपको शोरूम्स पर ही अवेलेबल किया जाता है। कितनी ईएमआई, कितनी डाउन पेमेंट और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा आपको सारी डिटेल जो है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो आपको काफी अच्छे से जानकारी मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो है मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लोन जो है, मतलब कि कोई भी टू व्हीलर लेने जाते हो तो आपको फाइनेंस करवाने की अगर माइंड में ये सोच रखिए कि हम शोरूम पर जाकर फाइनेंस ही करवाएंगे, तो आपको क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, क्या कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब भाई डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या कुछ चाहिए होगा, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी अकाउंट डिटेल्स और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज, जो आपको 101% रिक्वायर्ड होती हैं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको दो सिनेरियो बनते हैं जिसमें कि आप रहते हैं किराए पर या फिर है अपना खुद का घर। तो किराए पे यदि रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा आपके जिस एड्रेस पे आप रहते हो, और ओनर का बिजली का बिल और ओनर की आईडी का फोटो कॉपी जो है वो चाहिए होगा विद ओनर्स परमिशन। वहां पर उसके साइन भी होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन होने में और फाइनेंस में लगने में आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आपका है खुद का घर, तो खुद के घर के कंडीशन में क्या होता है कि आपको बिजली का बिल चाहिए होता है। अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस आपके होम टाउन का और यहाँ पर भी आपके घर है, तो आपको यहाँ के एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक डॉक्यूमेंट देना होगा, या फिर बिजली का बिल हो गया या फिर आपके आधार कार्ड पर ही सेम एड्रेस हो गया, तो आपको वो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है रेंटेड केस में भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस जो है वो सेम ही एड्रेस का होता है और उस केसेस में आपको रेंट एग्रीमेंट की कोई खास जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है शुरुआती डॉक्यूमेंटेशन। अब आ जाते हैं कि भाई फाइनेंस करवाते समय आपको दो कंडीशंस मिलेंगी जो आपके साथ हो रही होंगी। एक तो हो गई जिसमें कि आप पहली बार लोन लेने जा रहे हो। आप पहली बार लोन लेने जा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक आपको लोन जो है वो लिमिटेड देगा, या तो 70% देगा या फिर 75% देगा। वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम को देख के ही देगा। इनकम के बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पर ये चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। और यदि आप पहली बार लोन नहीं ले रहे हो, आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है और अब आप दूसरा लोन लेने जा रहे हो, तीसरा लोन लेने जा रहे हो, और आपने पिछले वाले लोन की ईएमआई जो है टाइम टू टाइम दे रखी है, तो आपको हो सकता है डाउन पेमेंट कम से कम मिल जाए, जीरो डाउन पेमेंट मिल जाए, और आपका सिविल जो है वो अच्छा होगा और सिविल के बेसिस पर ही आपको लोन मिलेगा। और सिविल क्या है, सिविल जब जनरेट होता है जब आपके लोन की ईएमआई आप अकाउंट से टाइम टू टाइम देते हो। अगर आप अकाउंट से टाइम टू टाइम ईएमआई नहीं दोगे, लेट दोगे और पेनल्टी के साथ में दोगे, तो शायद आपका सिविल भी खराब हो, और आपको उस केसेस में क्या होता है कई बार बैंक जो है वो लोन ऑफर भी नहीं करता है। तो ये तो हो गए आपको लोन लेते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अब आ जाते हैं भाई इनकम प्रूफ पे, कि इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, या फिर आपका जो मेन चीज है इनकम, वो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। सोर्स ऑफ इनकम में दो तरीके की इनकम काउंट होती है, एक होता है आपका सैलरीड, एक आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड की पहले बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि आपकी ईएमआई का 3 गुना अमाउंट आपके अकाउंट में हमेशा बना रहे। लगभग आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए तो आपको आराम से अच्छे से लोन मिल जाएगा। और बात करिए यदि सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस में क्या होता है कि आपको वहां पर क्या होगा, आपकी इनकम जो है वो फिक्स नहीं होगी। उस केसेस में आपको 3 साल, 2 साल, 1 साल की आईटीआर भी देनी पड़ सकती है। वो भी उस केसेस में होगी जब वो सपोज आपकी पर मंथ की जो इनकम है वो 1 लाख है, किसी मंथ की 1.5 लाख है, किसी मंथ की 50,000, 60,000 है, और किसी मंथ में जीरो हो जाती है। तो उन केसेस में कई बार बिजनेस ठप भी हो जाता है, बिजनेस बंद वगैरह होते हैं, तो वहां पर आपको आईटीआर देनी पड़ जाती है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, बाकी ज्यादा कोई खास बड़ी जरूरत पड़ती नहीं है इनकम डॉक्यूमेंट्स में। जब आपको आपकी अकाउंट स्टेटमेंट अच्छी खासी हो तो आपको आईटीआर वगैरह की देनी जरूरत नहीं पड़ती है। सैलरी स्लिप तो वो डायरेक्ट वहीं से फैच हो जाती है, तो वो चीज वहां पर ध्यान में
हो जाती हैं। अब आ जाते हैं भाई बैंक ऑप्शंस के, कि आपको ये बैंक कहाँ मिलेंगे, फाइनेंस के लिए कहाँ से कौन सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइंड में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं नई स्कूटी लेने जा रहा हूँ, नई बाइक लेने जा रहा हूँ, या फिर नई कोई भी चीज लेने जा रहा हूँ। अब आपको हर जगह पर, हर चीज के शोरूम पर आपको फाइनेंस ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो, 3 व्हीलर लोन हो, या फिर कोई एलईडी वगैरह के लोन हो, इन चीजों में भी आपको हर जगह फाइनेंस ऑप्शंस मिलेंगे। कौन से बैंक आपको मिल जाएंगे? आपको मिलेगा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज बैंक, और आपको बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो शोरूम्स पर अवेलेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो तरह तरह के बैंक ऑफर आपको शोरूम्स पर ही मिल जाएंगे, आपको इसके लिए किसी भी जगह पर अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं भाई इस स्कूटर की मेन जानकारी पर, और सारी चीजें इसी स्कूटर से रिलेटेड जो कि फाइनेंस मैंने आगे शुरुआत करी थी, तो इस पे आ जाते हैं। पहले मैं इसके थोड़े बहुत स्पेक्स बता देता हूँ। भाई यहाँ पर 125 सीसी का स्कूटर है, जो कि अच्छी खासी माइलेज देता है। माइलेज में पहले भी बता चुका हूँ, डिसेंट सा है, स्पेस है, फ्रंट और रियर ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील भी है, और इसमें वेरिएंट आपको 3 मिल जाता है, जिसमें कि बेस, मिड और टॉप मॉडल होगा। बेस अगर देखोगे तो वहां आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, स्टील व्हील मिलेगा, मिड में जाओगे वहां अलॉय व्हील और डिस्क मिल जाएगा, और टॉप में जाओगे तो वहां आपको कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉलर अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये वेरिएंट वाइज होगा, और शुरुआती कीमत अगर आप देखोगे तो 99,000 से लेकर 1,13,000 14,000 तक इसकी ऑन रोड कीमत जाएगी टॉप एंड वेरिएंट में विद ऑल एसेसरीज। अब बात कर लेते हैं इस स्पेसिफिक मॉडल की। तो इस मॉडल की जो ऑन रोड कीमत है 1,11,700 है विदाउट एसेसरीज। विदाउट एसेसरीज यानी कि आपको कुछ एसेसरीज होंगी जो अलग से एड ऑन परचेज करनी पड़ेंगी अपने शोरूम्स पे। और ये है मेरे साथ में टॉप मॉडल राइड कनेक्ट का। इसमें आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, कॉल अलर्ट्स वैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसकी कीमत जो है 1,11,700 है। अब इसकी ईएमआई की अगर मैं बात करूँ और डाउन पेमेंट की बात करूँ, तो भाई डाउन पेमेंट आपको शुरुआती डाउन पेमेंट जो है वो मिनिमम 15,000 मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके सिविल पर डिपेंड करेगा कि आपकी डाउन पेमेंट कम आनी है या ज्यादा आनी है। अगर आपका सिविल अच्छा है, ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है और ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, तो आपकी डाउन पेमेंट 15,000 तो क्या उससे भी कम आ सकती है। यदि आपका सिविल खराब है तो चांसेस ये भी हैं कि आपको लोन कोई ना ही दे। और अगर आप पहली बार लोन ले रहे हो तो आप मान के चलो मिनिमम 25 से 30,000 की डाउन पेमेंट आपकी आ सकती है। बात करिए यदि ईएमआई की, तो भाई यहाँ पर ईएमआई जो है वो आपको बैंक जो है मल्टीपल टेन्योर ऑफर करता है, जिसमें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कुछ बैंक होते हैं जो 5 साल का लोन नहीं देते हैं, और कुछ बैंक होते हैं जो 5 साल तक का लोन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे जैसे आप लोन का टेन्योर बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका ईएमआई अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 24 महीने की ईएमआई बताता हूँ और 36 महीने की ईएमआई बताता हूँ। तो 24 महीने की अगर ईएमआई की बात करी जाए, तो 24 महीने की ईएमआई आएगी आपकी 5,175 रुपए की, जो कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी 5,000 डाउन पेमेंट देने के बाद। अब इसी केस को आप 3 साल के लिए करवाते हो, यानी कि 36 महीने तक, तो 5173 की जो है वो आपकी 2 साल की आ रही है। अब 1 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 12 महीने बढ़ जाएंगे। तो 12 महीने वाले केस में क्या होगा, आपकी ईएमआई अमाउंट कम हो जाएगा, और वो आपका लोन टेन्योर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और लोन टेन्योर बढ़ते ही आपकी ईएमआई जो है वो छोटी हो जाएगी। अब ईएमआई अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 3,775 रुपए की ईएमआई आपकी 36 महीने की हो सकती है। तो ये कुछ ईएमआई ऑप्शंस हैं जो आपको अभी मैंने बताए। बाकी किसी स्पेसिफिक मंथ का ईएमआई ऑफर अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कैलकुलेट करके आपको वहां बता दूंगा। और ओवरऑल सारी जानकारी मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में बता दी है। क्या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, क्या कुछ फाइनेंस के आपकी ईएमआई ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। ओवरऑल आप अगर और कुछ जानना चाहते हो या कोई ऐसी डिटेल है जो आपको चाहिए और मैंने इस वीडियो में मिस करी है, और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस सीरीज, फाइनेंस वीडियोस और चाहते हो, और दूसरे ब्रांड की किसी स्पेसिफिक बाइक या किसी मॉडल पे, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई कैसी लगी है ये वीडियो, और स्कूटर कैसा लगा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट करो, वहां पर वीडियोस मिलेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के साथ हम एक बार फिर से लौटेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।